नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान अपने एक डेलीगेशन के साथ इस वक्त वाशिंगटन में अमेरिका में मौजूद हैं, जहां पे वाशिंगटन के वन एरेना जो है उसमें रात के पाकिस्तानी हिसाब से रात के 2 बजे अंदाज़न 20,000 पाकिस्तानी निशाद अमरीकियों से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस दौरे की बहुत अहमियत है, इसका फोकस बहुत हद तक अफ़गानिस्तान के ऊपर है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री टॉप लीडरशिप है, जनरल बाजवा, आर्मी चीफ, जो डीजी इंटेलिजेंस है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, डीजी ISPR, वो सभी उनके साथ हैं। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि फ़ोकस जो है इसका वो तमाम तर जो है वो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में है, जहाँ अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अमेरिका की मदद करे अफ़गान तालिबान को बहुत सी चीज़ें मानने के लिए जो अभी तक बज़ाहिर अफ़गान तालिबान नहीं मानते। शायद अमेरिका ये भी चाहता है कि अफ़गान तालिबान ये माने कि अमेरिका एक गैर मुअय्यना मुद्दत तक अपने बेसिस अफ़गानिस्तान में रख सकता है और किसी हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो। किस हद तक पाकिस्तान ये ख़दशात जो है अमेरिका के पूरे कर सकेगा, उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकेगा, ये ख़दशात का ख्याल रख सकेगा, ये देखना होगा। कल 22 जुलाई को वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की 3 घंटे की एक वर्किंग लंच के ऊपर मीटिंग है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम के साथ। इस विज़िट की अहमियत क्या है, इसके बारे में जो बहुत सी चहमगोइयाँ हैं, बहुत से खदशात हैं जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, ये हिंदुस्तान की तरफ से तनकीद होती है, उनकी क्या अहमियत है, उनकी क्या हकीकत है, इन तमाम चीज़ों पे आज की इस नशिस्त में हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के प्रोमिनेंट ऑथर, पॉलिटिकल एनालिस्ट, CRSS के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। अ वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे वाया सैटेलाइट लिंक ज्वाइन कर सकेंगे जनरल रिटायर्ड शुएब गुल साहब, जनरल अमजद शुएब साहब जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोमिनेंट हैं, आप देख चुके हैं। नजरुद्दीन शेख साहब पाकिस्तान के साबिक फॉरेन सेक्रेटरी, कैरियर डिप्लोमेट भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। और अमेरिका से साजिद तारड़ साहब जो पाकिस्तानी निजात अमरीकन हैं, रिपब्लिकन पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, वो फ़ोन लाइन के ज़रिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं सबसे पहले जनरल इम्तियाज़ गुल साहब से बात शुरू करूँ। इम्तियाज़, आप देख रहे हैं कि बहुत सी चहमगोइयाँ भी हो रही हैं, बहुत सा एक नेगेटिव आउटफॉल भी है इस ट्रिप का कि शायद ये स्टेट विजिट नहीं है, आर्मी की लीडरशिप उनके साथ क्यों जा रही है, सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, जैसा कि जनाब मरीम नवाज़ साहिबा ने इसके बारे में उन्होंने बोला भी है, उन्होंने ट्वीट वगैरह भी किया है। आप क्या समझते हैं कि इस ट्रिप की प्रिंसिपल इम्पोर्टेंस स्टेज पे क्या है? बुनियादी इसकी अहमियत यही है कि ख़ुद अमरीकी सदर की ख्वाहिश पे ये दौरा हो रहा है। बहुत पाकिस्तान के मुखालिफ थे, उन्होंने गुज़िश्ता साल बहुत बातें की पाकिस्तान के ख़िलाफ़, फिर ख़ुद ही दिसंबर में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को ख़त लिख के उन्होंने अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की मदद की दरख्वास्त की और अभी ख़ुद ही उन्होंने इनको बुला लिया है। तो मेरा ख़्याल है ये चाहे सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड विज़िट है, तवज्जो इस पे होनी चाहिए कि जब वाइट हाउस में पहुँचेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत होगी और बल्कि 2 या 3 अदवार होने हैं। उन अदवार में क्या बात निकलती है, ट्रंप क्या कहते हैं, आया वो पुराने जो मेन्यू पाकिस्तान के हवाले से गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट्स और उनके सुदूर करते रहे हैं, या वो फिर वो बातें करते हैं जिनकी ख्वाहिश हमारी है, आपकी है, और इमरान खान फिर किस हद तक उनकी आंखों में आंखें डाल के वो बातें करेंगे जो अपना कंट्री का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस हद तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अमेरिका के सदर के सामने रख सकेंगे, और क्या उनकी एक मेंटल इक्वेशन जो है अमेरिका के सदर के साथ बनती है। मैं अगर फ़ोन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ साहब जो रहनुमा हैं रिपब्लिकन पार्टी के, जिन दिनों में अमेरिका के इंतखाबात हो रहे थे 2016 में, मुझे याद है कि साजिद तारड़ साहब पाकिस्तानी मीडिया के साथ बहुत पहली दफ़ा फेमिलियर हुआ। साजिद तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम, आप जहाँ पे हैं वहाँ से अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के इस दौरे को कैसे देखा जा रहा है? सबसे पहले तो आपके देखने वालों को सलाम मेरी तरफ से। मेरे ख्याल में पाकिस्तान और US रिलेशनशिप में सब बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, और इस चीज के बावजूद कि हमारा यहाँ पे कोई एडवोकेसी ग्रुप नहीं है, हमारे डिप्लोमेटिक मिशंस इतने एक्टिव नहीं है, इसके बावजूद पाकिस्तान की जो डेमोग्राफिक और जियोग्राफिक लोकेशन के हिसाब से और पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान में रोल है उसकी वजह से आज हम इस पॉइंट पे पहुंचे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका का विजिट ना सिर्फ विजिट कर रहे हैं, बड़े पुरवकार तरीके से उनको दावत दी गई है और वो इसको विजिट कर रहे हैं। ये इट्स अ ह्यूज ब्रेक थ्रू, नो क्वेश्चन अबाउट इट। और मेरे ख्याल में हालात बेहतर होंगे। ये बिल्कुल करंट एडमिनिस्ट्रेशन का इस ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उस खिते में अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना, रिव्यू करना और पाकिस्तान को इम्पोर्टेंस देना,
ये एक बहुत ही खुशहाल बात है। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के लिए ये एक ऑक्सीजन की तरह होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक चाहे खेल के मैदान से लेकर महंगाई तक अवाम मायूसियों में पिसी हुई है, और इन हालात में एक फॉरेन मिनिस्टर का द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट का एक जो ट्रिप है वो आना एक बहुत खुशहाल बात है। साजिद तारड़ साहब, थोड़ा सा ये बताइए कि जो स्टेडियम में, वाशिंगटन के एक स्टेडियम में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अमेरिकन के साथ वज़ीर आज़म आज पाकिस्तान के हिसाब से रात के 2 बजे, अमेरिका के हिसाब से दिन के 4 बजे खिताब करेंगे, मुलाकात होगी, उसे कैसे देखते हैं आप? ये एक बहुत बड़ा एक मौका है। इस पाकिस्तान की स्टाइल का एक बहुत बड़ा जलसा किया जा रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान व पाकिस्तानी अमेरिकन, जो कि मैं यहाँ भी एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि इमरान खान साहब अमेरिकन पाकिस्तानीज और ओवरसीज पाकिस्तानीज में बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए सबसे ज्यादा फंडिंग बाहर से लेकर गए थे वो, और मुसलसल उनके ट्रिप आते थे और कम्युनिटी उनको हमेशा वेलकम करती थी। और उसके हवाले से ये जो ट्रिप है, इस ट्रिप में यूनिटी शो करेंगे पाकिस्तानी, एक प्लेटफॉर्म पे होना शो करेंगे। लेकिन ये बहुत ही एक खुशहाल बात है कि इतनी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी, बिलखुसूस पाकिस्तानी अमेरिकन इकट्ठे होंगे। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि वहां पे कुछ दूसरे अवामल, कुछ नून लीग वाले और दूसरे लोग और कुछ बलोची और कोई MQM के लोग वहां पे बाहर एहतजाज करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो बहुत ही काबिल अफसोस बात है कि इतना बड़ी ह्यूज अचीवमेंट और पाकिस्तान का दुनिया में एतमाद बहाल हो रहा है, और वहां पे हमारी सियासी पार्टियां बाहर वही पुराने सियासी हथकंडे और अपना उसी एक इन चीजों का एक्सप्रेस करेंगे। बहुत मैं उसको कंडेम करता हूँ। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया, मेरे साथ रहिए। नाज़रीन, एहतजाज तो होते रहते हैं, दुनिया के बहुत से लीडरान जब दूसरे ममालिक में जाते हैं, खा वो लंदन हो, खा वाशिंगटन हो या पेरिस हो, वहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिटी, कोई ना कोई धड़ा, कोई ना कोई हल्का, कोई ना कोई तबका फ़िक्र ऐसा ज़रूर होता है जो उसके ख़िलाफ़ मुजाहरा करता है। इसमें कोई बात ना गैर मामूली है, ये कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं है। जनरल साहब से मेरा रब्ता अब हो चुका है। जनरल अमजद शुएब साहब, मैं पहले भी आपके पास क्वेश्चन लेके आना चाहता था, जो एक बहुत बर्निंग क्वेश्चन है पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए। पाकिस्तान की इस वक्त जो अपोजिशन लीडर हैं PMLN की, मरीम नवाज साहिबा, उन्होंने उस पर उन्होंने ट्वीट भी किया है, उन्होंने बोला भी है बहुत तीखे, बहुत चुपते हुए अंदाज में। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं ये अपनी मिलिट्री लीडरशिप इस्टेब्लिशमेंट के साथ वाइट हाउस में जा रहे हैं, ये पहले कभी नहीं हुआ है वो, और पीपल्स पार्टी भी कुछ इसको ऐसे ही देखती है। क्या वजह है, कैसे आप इसको एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म विलिटल हो गए हैं, साइड पे हो गए हैं, एक तरह की उनकी इंपॉर्टेंस रिड्यूस हो गई है। नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नेचुरली प्रेसिडेंट ट्रंप की दावत पे जा रहे हैं, ये उनके साथ पहले से अरेंजमेंट टाइड अप है। और मेरा ख्याल है कि ट्रंप की अपनी भी जो प्रेसिडेंट ट्रंप की सोच है वो थोड़ा ट्रेडिशन से हट के वो काम करते हैं। लिहाजा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें उन्होंने, आपने देखा कि वो नॉर्थ कोरिया में जाके तो कॉफ़ी पी के आ गए उनके प्रेसिडेंट के साथ बॉर्डर क्रॉस करके। ये वो चीज़ें हैं जो प्रोटोकॉल से हटके हैं और वो उमूमन नहीं करते, और उससे वजह उसकी बुनियादी यही है कि वो एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढते हैं चीज़ों के लिए, एक डिफरेंट सोच के आदमी हैं। लिहाजा एक तो ये इशू नज़र आता है। दूसरा ये है कि ये चूँकि अमेरिका का बर्निंग इशू इस वक्त अफ़गानिस्तान है, और अफ़गान पॉलिसी और आगे जो तालिबान की हैंडलिंग वगैरह है, इसमें पाकिस्तान आर्मी का बड़ा रोल रहा है। और ये ज़रूरी होगा कि उसी वक्त पे जो चीज़ें, जो कुछ भी बातचीत इस इशू पे करनी है जो कि अमेरिका के लिए बड़ी अहम है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनको एक्सप्लेन कर सकें जो कुछ किया जा सकता है उनके लिए। ये मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट एक उनसे वो रब्ता कायम करके तो इसके बारे में सुनना चाहते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि जो नए उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ नए अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों कहा कि जी हमें आर्मी टू आर्मी रिलेशनशिप भी डेवलप करनी चाहिए। हमने पाकिस्तान के साथ बड़ी अच्छी रिलेशनशिप रखी थी, वो हमने ख़त्म कर दी। अगर पॉलिटिकल साइड पे कोई प्रॉब्लम्स ही हों तो आर्मी टू आर्मी रिलेशनशिप मौजूद रहनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौजूदगी तो इन एनी केस इस मौके पे बड़ी ज़रूरी थी, वाइट हाउस के अलावा भी, क्योंकि ये एक रिलेशनशिप दोबारा अमेरिका कायम करना चाहता है। ये उनको बड़ा फ़ायदा था, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग थी जो कि अफ़गानिस्तान के मामले में भी होती थी और मुख्तलिफ और इशूज़ पे, तो वो मुनक़ता हो चुका था वो सिलसिला, लिहाजा उसको भी रिवाइव करना है।
फिर ये जो चीज़ें हैं ये इनको एक ब्रॉडर सेंस में हमें देखना चाहिए, बजाय इसके कि एक बड़ा नैरो ये हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्यों साथ लेके गया और उससे शायद कोई डेमोक्रेटिक सोच को कुछ धक्का लगा। वो ऐसा नहीं है। एक इशू है, एक मौका है जिसकी मुनासबत से आप अपने डेलीगेशन को कंपोज करते हैं, और उसमें मेरा ख्याल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस वक्त बिल्कुल ज़रूरी था। और अगर इसके अलावा कोई इश्यूज होंगे जैसे फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक इश्यूज हैं, तो उसमें नेचुरली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अमल दखल नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये टोटली इशू रिलेटेड एक चीज़ है जिसकी वजह से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी साथ शामिल किया गया। इमरान खान अमेरिका के पाकिस्तानी नजात जो अमरीकी हैं उनके हिसाब से अगर अब बेनज़ीर भुट्टो के बाद हम देखें तो शायद ही कोई पाकिस्तानी लीडर जो है वो स्ट्रीट लेवल पे अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतना मकबूल हो, उसको इतनी एक पॉपुलर सपोर्ट हो जितनी इमरान खान को है। उसके बावजूद ये भी हमें बताया जा रहा है कि BBC की जो स्टोरी है कि ये थर्ड कैटेगरी का मतलब ये एक विज़िट है, ये फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी नहीं है। इसकी डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस मैं समझना चाहता था। इस पर फिर आएंगे जब नजमुद्दीन शेख साहब से मेरी बात हो पाएगी। इम्तियाज़ गुल साहब, क्या प्रिंसिपल इश्यूज अमेरिकन साइड रेज करेगी? आप अफ़गानिस्तान के एक्सपर्ट्स हैं, अफ़गानिस्तान में आप ट्रैवल करते हैं, आप और आपकी पब्लिकेशन मसलसल उस हवाले से लिखती है, आपने सैकड़ों दफ़ा उस पर कॉमेंट किया, वाकिफ़ हैं तमाम इशू से। क्या प्रिंसिपल डिमांड्स होंगी टेबल पे डोनाल्ड ट्रंप की टीम की? डिमांड्स मेरा ख्याल है इस दफ़ा दोनों तरफ से बहुत कम होगी। तवक्कुआत ज़्यादा हैं और अमेरिका की वाहिद बड़ी तवक्को अमेरिकी सदर की, क्योंकि उन्होंने आगे अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू करनी है और वादा किया हुआ था उन्होंने 2016 में कि वो अफ़गानिस्तान से अपनी अफवाज निकालेंगे। वो अफवाज निकालने के लिए वो एक मुनासिब मौका तलाश कर रहे हैं और जल्द अज जल्द उस मकाम पे पहुंचना चाहते हैं जहां वो तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद कह सकें कि हम अपनी अफवाज कम कर रहे हैं। उसके लिए बिलाशुबा पाकिस्तान की बहुत ज़रूरत है और मेरा ख़्याल है बहुत अच्छी बात है कि फ़ौजी क़यादत भी इमरान खान के साथ मौजूद है, क्योंकि चाहे वो फाटा का मसला था, वहाँ पे फेंसिंग का मसला था, या अफ़गानिस्तान के जो तालिबान रहनुमा हैं उनके साथ बातचीत का, उसमें करना पाकिस्तान के फ़ौजी इदारों ने ही है। डिलीवरी आपका मतलब डिलीवरी जो है वो पाकिस्तान के फ़ौजी अस्करी इदारों ने करनी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ बैक वक्त सुन सकेंगे कि सदर ट्रंप की ख्वाहिश क्या है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की तरफ से शायद ख्वाहिश यही है कि आप हमें भारत के आंखों से, भारत की नज़र से देखना बंद करें। भारत अपना, उसके साथ आपका अपना एक ताल्लुक़ है, हम भारत का मुकाबला नहीं करना चाहते, बल्कि पाकिस्तान ख़ुद अपने पाँव पे अपनी एक जुदागाना हैसियत में अमेरिका के साथ ताल्लुकात कायम करना चाहता है। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस या डिमांड्स हैं क्या? अगले 24 घंटों में क्या चीज़ रखी जाएगी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के डेलीगेशन के सामने, उसके मिलिट्री चीफ के सामने? वो मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि किसी तरीके से तालिबान पे ये दबाव डाला जाए कि वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला के लिए डेडलाइन यानी कोई हतमी तारीख़ न मांगे। इसी तरह उनकी ये डिमांड भी होगी कि किस तरीके से राज़ी किया जाए तालिबान को कि अगर अशरफ गनी अफ़गान सदर नहीं मानते तालिबान के साथ बैठना और डील नहीं करना चाहते और सदारती इंतखाब बहरहाल चाहते हैं, तो वो राज़ी हो जाएं। अगरचे इस वक्त तमाम तर सूरत हाल इस बात पर अटकी हुई है कि तालिबान का बिल्कुल हतमी इसरार है कि सदर अशरफ गनी की मौजूदगी में वो कोई नए इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ना ही वो उनकी हुकूमत के साथ बैठना चाहते हैं। तो जो पाकिस्तान का मजमूई जिसको कहते हैं वेट, पॉलिटिकल वेट, वो है वो अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन की ख्वाहिश है कि वो तालिबान के ऊपर इस्तेमाल किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लचक दिखाएं। जो आइंदा 1-2 दिन में मेरा ख्याल है उनके दोबारा मुज़ाकराती दौर शुरू हो रहा है, उसमें उसका कोई नतीजा बरामद हो। लेकिन इम्तियाज़, अगर ये अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस हैं तो पाकिस्तान की तरफ से एजेंडा पे क्या होगा? पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं? मेरा ख्याल नहीं कि पाकिस्तान की कोई बहुत ज़्यादा तवक्कुआत है। जो मैंने पहले कहा, बहुत अरसा देख लिया पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने भी, सियासी क़यादत ने भी हर दफ़ा एक कशकोल लेके चले जाते हैं,
एक नई विश लिस्ट लेके चले जाते हैं। जनरल कियानी के दौर से ये हो रहा है, उसका नतीजा कुछ नहीं निकला बल्कि रुसवाई हमारी ज़्यादा हुई है। तो मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की तमाम टीम ये माजी से सबक सीखते हुए अपनी तरफ से कोई टेबल पे मुज़ाकरात, कोई मुतालबात नहीं रखेगी, बल्कि एक बाइज़्ज़त बाहमी ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करेगी। सो बेसिकली तौर पे इम्तियाज़ ये समझते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्पेसिफिक डिमांड्स रेज नहीं करेगी, बल्कि पाकिस्तान की टीम ये चाहेगी कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो एक ओवरऑल एटमॉस्फेयर है, जो वर्किंग रिलेशनशिप है, जो कम्युनिकेशन है, वो इम्प्रूव हो, ऑप्टिक्स इम्प्रूव हो। उसके बाद बहुत सी चीज़ें शायद फॉलो कर सकती हैं, जिसमें IMF के भी इश्यूज़ हैं, जिसमें FATF का भी इशू है। साजिद तारड़ साहब, ब्रेक से पहले क्विकली मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आपने कहा कि बहुत गैर मामूली मोमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, बड़ा पॉजिटिव मोमेंट है, लेकिन साथ ही ये भी हम सुनने में आता है कि एक थर्ड कैटेगरी का ट्रिप है, ये स्टेट विजिट नहीं है। इसको कैसे एक्सप्लेन करें, इसको हम कैसे समझें? इसको समझने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे इस वक्त फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कितने सक्सेसफुल हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी की एडवोकेसी कितनी सक्सेसफुल है, और अमेरिका में इंडियन अमेरिकन लॉबी के क्या सूरत हाल है। अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक इवेंट है, ह्यूज इवेंट है। इस चीज के बावजूद के पाकिस्तान की एडवोकेसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं हो रही, यहाँ पे कोई लॉबी नहीं है, हमारे डिप्लोमेटिक मिशन फेल है, ना सिर्फ अमेरिका में, पूरी दुनिया में। उनके हालात में अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरीके से, अब मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूं आपको, कि 24 को 23rd को हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वापस चले जाएंगे, 24th को पूरे इंटायर व्हाइट हाउस का जो प्रेस डिपार्टमेंट है वो डिनर कर रहे हैं इंडियन एम्बेसडर के साथ उनकी रेजिडेंस। उसकी दूसरी साइड पे अब देखा जाए तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान किस तरीके से अपना केस पेश कर रहा है। पिछली गवर्नमेंटें थी वो पनामा लीक में फंसी रही हैं, पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं था। यहाँ पे हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब अभी भी पाकिस्तान के आते हैं तो वो डेमोक्रेट पार्टी के आसपास घूमते नजर आते हैं, वो ऐसे कांग्रेसमैन और सेनेटर से मिलते हैं जिनकी व्हाइट हाउस के साथ एक हालते जंग में है। हमें समझना पड़ेगा अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह काम करता है, हमने फ्यूचर में अपना इमेज चेंज किस तरह करना है, नए पाकिस्तान को किस तरह डिफाइन करना है। अभी तक वो चीजें हम नहीं कर पाए, लेकिन होंगी। मैं पूरी उम्मीद हूं कि चीजें बेहतर होंगी। और अभी इसी मेरे साथ है ये साजिद तारड़ साहब, मुझे एक ब्रेक लेने दें। मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूं। साजिद तारड़ साहब जो हैं, चूँकि एक अमेरिकन पाकिस्तानी है, अमेरिकन निजात पाकिस्तानी है, तो वो बहुत खुल के उन्होंने ये सब कुछ कहा जो शायद पाकिस्तान की तरह कहना मुश्किल हो जाता है। बहुत ब्लंटली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन मिशंस हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको बहुत देखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस, जिसकी हम कई दफ़ा तारीफ़ भी करते रहते हैं, उसकी जो ओवरऑल असर हाज़िर में उसकी जो मार्केटिंग एबिलिटी है, सेल्समैनशिप है, कम्युनिकेशन एबिलिटी है, फोकस है, अंडरस्टैंडिंग है, अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, वहाँ के इंतज़ामी ढांचे को समझने की जो सलाहियत है, उसको जो इस्तेमाल करने की सलाहियत है, उस पर खासे सवाल जो हैं वो उठते हैं। मैं एक ब्रेक लेता हूं और ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले जनाब साजिद तारड़ साहब ने, जो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ताल्लुक़ डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन साजिद तारड़ साहब जो हैं उनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से है। जो कुछ साजिद तारड़ साहब ने कहा पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की परफॉर्मेंस के हवाले से, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है अमेरिकन सियासत की, वो हवाले से मैं जनरल अमजद शुएब साहब के पास चलता हूँ। जनरल साहब, आपने सुना होगा, आपके कानों में बात आई है कि साजिद तारड़ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है, पाकिस्तान के जो मिशंस हैं, जो एम्बेसडर्स हैं, जो पूरी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है, उसकी जो सम टोटल अंडरस्टैंडिंग है अमेरिका के सियासी ढांचे की, वहाँ के डायनामिक्स की, पावर डायनामिक्स की, वहाँ सेल्समैनशिप कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, वहाँ कैसे अपनी नशर व इशात करनी है, किससे ताल्लुक़ रखना है, वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत कमज़ोर है। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि हमारा फॉरेन ऑफिस किसी भी वक्त में उतना एक्टिव नहीं रहा, और जो हमारी अपनी सोच है या हमारे अपने नैरेटिव हैं
वो हमने अच्छी तरह वहाँ नहीं पहुँचाए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ जो हम इग्नोर करते हैं वो ये है कि अमेरिका की अपनी भी एक स्ट्रेटजी, एक सोच है। अगर एक वक्त पे पाकिस्तान को अहमियत दी और उन्होंने डिक्लेयर किया कि आप हमारे नॉन नेटो एलाई हैं, तो बड़ी कम एफर्ट करने के बावजूद आप देखते थे कि अमेरिकन खुद रीच आउट करते थे आपको और आपका नैरेटिव उस वक्त सुना जाता था। लेकिन जब वो उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई तो फिर आप वैसे ही उनके हिसाब से खारिज हो गए और जो उनकी अपनी पॉलिसी है उसके मुताबिक इंडिया को अहमियत दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे। आप ये कह रहे हैं कि हमारा फेलियर नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि हमारी मैं ये कहता हूं कि हमारा फेलियर भी मौजूद है। अमेरिका की प्रायोरिटीज चेंज हो गई। मैं पॉलिसी भी तब्दीली और फेलियर भी किसी हद तक, मैं फेलियर को अब एक्सप्लेन करता हूं। फेलियर यूं है कि आप देखिए कि भारत वहां पे जब ये हमारे लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे हाफिज सईद साहब की ऑर्गेनाइजेशन पे था या मसूद अजहर की, तो वो नैरेटिव तो उन्होंने इस अच्छी तरह खरीद लिया, अच्छी तरह ले लिया कि आज भी जो हमें सबक दिया गया है, वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने, स्टेट डिपार्टमेंट के लोगों ने कहा कि जी पाकिस्तान के लिए दरवाजे खुले हैं बातचीत के, ताकि हम चाहते हैं कि एक रिलेशनशिप इंप्रूव हो, लेकिन डिपेंड करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि टेररिज्म के मामले में हमारे खदशात हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है टेररिज्म के मामले में उन ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ, वो इर्रिवर्सिबल होने चाहिए, वरना फिर ताल्लुकात बिगड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि एक स्टिक उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। अगर किसी वक्त भी वो ताल्लुकात आपसे ख़त्म करना चाहेंगे तो ये बहाना काम आ सकता है कि जी हमने तो पहले कह दिया था कि टेररिज्म के खिलाफ आपके जो इक़दाम हैं हम उससे मुत्तफिक नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो फेलियर है वो बहुत बड़ा ये है कि कलभूषण यहां पकड़ा गया, अब इंटरनेशनल कोर्ट से भी उसका आ गया। एक रियासत है जो एक टेररिज्म स्पॉन्सर कर रही है इस मुल्क में, उसके शवाहिद मौजूद हैं, एक जिंदा जावेद एक ऑफिसर सर्विंग पकड़ा जा चुका है। लेकिन हमारे लोग वहां पे ये नैरेटिव या ये चीज जो पाकिस्तान का दुख है इसको क्यों नहीं आगे बढ़ा सके? ये वो प्रॉब्लम मुझे नजर आती है जहां पे मैं समझता हूं कि हमारी सफारतकारी बिल्कुल नाकाम है। हमने दुनिया को इस चीज पे कायल किया ही नहीं कि जो हमारे 70-80 हज़ार लोग मारे गए वो कुर्बानी नहीं थी, वो कत्ल किए गए हैं, और कत्ल करने वाले जो हैं वो भारत की इंटेलिजेंस है। ये वो चीज थी जो दुनिया को बतानी थी। हम उनको यही कहते रहे कि जी हमारी कुर्बानियों के इतराफ करें। भाई ये कुर्बानी नहीं है, ये आपके ऊपर फोर्स कत्ल है। मेरे साथ रहे। मुझे जरा यही जो कुछ आप कह रहे हैं इसको लेके जरा मुझे अमेरिका की तरफ जाने दीजिए। साजिद तारड़ साहब, जब जानल साहब ये कहते हैं कि सिर्फ मसला हमारे फेलियर यानी हमारा निकम्मापन तो है ही है, हमारी इनएबिलिटीज़ तो हैं ही हैं, कैपेसिटी इश्यूज तो हैं ही हैं, लेकिन अमेरिका की अपनी जो रीजनल प्रायोरिटीज़ हैं उसमें एक तब्दीली आ गई है। जब उनकी रीजनल प्रायोरिटीज़ में तब्दीली आती है, जब उनको ज़रूरत होती है, तो पाकिस्तान को एक पॉजिटिव लेंस से अमरीकी ज़राए इब्लाग दिखाते हैं। जब उनको ज़रूरत नहीं होती तो उसको मनफी कर देते हैं। अब उनको हिंदुस्तान की ज़रूरत है तो खाली हिंदुस्तान की इंटरनल कामयाबी नहीं है, बल्कि अमेरिका के ज़राए इब्लाग हिंदुस्तान को एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड पॉलिश्ड शक्ल में दिखाते हैं। क्विक कमेंट। देखिए, अमेरिका इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। हम लोग ये अमेरिका के पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशनशिप चेंज हो चुके हैं। ओबामा पीरियड में पॉलिसी कुछ और थी, अब पॉलिसी कुछ और है। आप एज ए कंट्री एक सोल सुपर पावर ऑफ द प्लेनेट के साथ जब वो पॉलिसी शिफ्ट होती है, आपको अलाइन करना चाहिए। आपके जो डिप्लोमेटिक मिशन है उनको उस विंडो को अवेल करना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि 20 साल पहले क्या पॉलिसी थी अमेरिका की। पॉलिसी शिफ्ट हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप साहब टुक ओवर। अब आप वही उसी तरीके से देखते रहेंगे कि आज से 25 साल पहले किसी ने क्या कहा। तो दिस इज द फ्लेवर्स ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशन। अब मैं जो जिस तरफ आ रहा था, जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि जो लॉ मेकर हमारे खान साहब को मिल रहे हैं वो दे आर एनिमीज ऑफ व्हाइट हाउस कंसीडर किया जाता है। वो हालते जंग में है एक दूसरे के साथ, और खान साहब अपने जलसे जुलूसों में उनसे मुलाकात करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। मैं एक पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये एक कॉमन सेंस वाली बातें हैं, और इसी तरीके से हम पिछले दौरों में भी रहे हैं, और बिलखसूस ये मैं कहूंगा हमारे इतनी। आप ये कह रहे हैं तारड़ साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ही है जैसे अमेरिकन सदर यहां पे आए और मरियम नवाज से और बिलावल भुट्टो से, पीपीपी की लीडरशिप से शहरी रहमान साहिबा से मुलाकात कर ले, कमर जमान कायरा से मुलाकात कर ले, तो जाहिर कॉन्स्टिट्यूशनल में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम है वो कैसा, आप ये कह रहे हैं कि ये दूसरी स्टेट पे जाके। मेरी नजर में मरियम नवाज बहुत सॉफ्ट होगा। वो जाके बलोची सेपरेटिस्ट से मिलना शुरू कर दे तो हाउ वुड यू फील अबाउट इट?
वो जाके मुफ्ती साहब से मिलना शुरू कर दें तो किस तरह फील अच्छा, करेंगे। इस हद तक इस तरह के डिप्लोमेटिक फेल्योर हो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। जरा रुके मेरे साथ। वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल टू साजिद तारड़ साहब फॉर सेइंग थिंग्स ब्लंटली, क्योंकि हमारे यहाँ चूंकि इतनी मुनाफकत है कि हम चीज़ें जरा लगा फुला के साउथ एशियन तरीके से बात करते हैं। ये तो फिर बिल्कुल ही एक फेलियर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकातें उस साइड ऑफ पॉलिटिक्स पे करवाई जा रही हैं, डेमोक्रेटिक साइड में, जिनका वाइट हाउस के साथ झगड़ा चल रहा है। अगर हम उनको मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारी जो ग्राउंड वर्क है वो इतना कमज़ोर था वहाँ पे कि हमने राइट लोग आइडेंटिफाई ही नहीं किए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और उसकी टीम के साथ किन पोलिटिकल शख्सियात को अमेरिका में मिलना चाहिए। आपसे पूछूं मुझे। ये बिल्कुल साजिद साहब सही कह रहे हैं। वो अमलन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन वो एक हालत जंग में हैं। आप देखिए किस तरह कांग्रेस और वाइट हाउस के दरमियान एक कशमकश जारी है। तो मैं वैसे ख़ुद हैरान हूँ। अच्छा साजिद साहब ने बता दिया कि हमारे वज़ीर आज़म को चुन चुन के डेमोक्रेट से क्यों मिलाया जा रहा है, और इसलिए कि आपका जो मिशन वहाँ बैठा है उसको उनके अलावा किसी तक एक्सेस ही नहीं होगी। बल्कि मैं थोड़ी सी पुरानी एक बात बताऊं, जो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग जो है होनी चाहिए आपको अमरीकी सियासत की, वाइट हाउस की और ज़राए इब्लाग की। हमारी एक साबिक सफ़ीर साहिबा थी, तो उनको बड़ा शिकवा था कि उनका पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाशिंगटन पोस्ट में या न्यूयॉर्क टाइम्स में नहीं आता। तो उनके साथ एक दो लोग थे, उन्होंने कहा कि आप लिख लें तो हम कोशिश करते हैं। तो आप यकीन कीजिए कि अमेरिका जैसे मुल्क में और इतने बड़े बड़े अखबारात में जहाँ पे टोटल 600-700 वर्ड्स 800 वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का एक आर्टिकल आता है, यानी 2 सफ़े का आर्टिकल आप लिख के उनको दे सकते हैं। सफ़ीर साहबा ने कुछ 6 सफ़े पे मुश्तमिल एक आर्टिकल दिया और कहा कि ये आर्टिकल आपने छपवाना है। तो जिस मुल्क के सफ़ीर को इस बात का एहसास ना हो कि आजकल ज़रा इब्लाग किस नहज पे जा रहे हैं, ये तो ज़माना है 750 वर्ड का ऑपेड पीस जो है वो आजकल स्टैंडर्ड है। ये मोबाइल फ़ोन का ज़माना है जिसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, यानी मोबाइल के ज़रिए आपको हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल रही है। आपने टॉकिंग पॉइंट्स देने होते हैं, टोटल 300-400 वर्ड्स में आपने अपना मुतमय नज़र बताना होता है। लेकिन जहाँ पे अगर अब भी कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं है, इसीलिए मैंने गुज़श्ता रोज़ एक ओपन लेटर लिखा सदर ट्रंप के नाम के खुदा के लिए, जो 70 साल से आपके एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो खारजा वजारत के लोग हैं जिस मेन्यू कार्ड की मदद से ये मुज़ाकरात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी तरफ ना जाइएगा। ना पाकिस्तान कश्मीर का जिक्र करके न करे, ना पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी का जिक्र करे, बल्कि और इसी तरह उनको मैंने मशवरा दिया कि खुदा के लिए आपके इर्द भी कुछ लोग होंगे जो कि वही इंडिया वाली बातें पाकिस्तान से करेंगे। अगर दोनों सदर ने और हमारे वज़ीर आज़म ने यह काम किया तो ये मुज़ाकरात फिर आगे नहीं जा सकेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। मुझे एक जन साहब मेरे साथ रहें, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। लाज़िम सारी गलतियां हमारी ही नहीं हैं, कुछ तो चीज़ें जियो स्ट्रेटेजिक हैं, जहां अमेरिका के जो जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं, जब उसमें तब्दीली आती है तो अमेरिका के सोचने का जो अंदाज़ है, अमेरिकी हुकूमत का, ज़राए इब्लाग का, शहरियों का, थिंक टैंक्स का, उसमें एक नुमाया तब्दीली आ जाती है। जब पाकिस्तान की उनको ज़रूरत होती है तो फिर अमेरिका के ज़राए इब्लाग, थिंक टैंक्स, गवर्नमेंट के की ऑफिशल्स जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में पॉजिटिव बज़ क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। जैसे अमेरिकी ज़राए इब्लाग, वहाँ का टेलीविज़न, वहाँ के अखबारात, ऑपेड राइटर्स पिकअप करते हैं। जब उनको वो ज़रूरत नहीं होती, जैसे जैसे उनकी ज़रूरत होती है वैसे वैसे वो नैरेटिव को शेप करते हैं। लेकिन इसके साथ ये भी है कि जो चैलेंज हमारे सामने है, उस चैलेंज का अदराक करना, उसको समझना, कैपेसिटी डेवलप करना नैरेटिव शेपिंग की, वो भी पाकिस्तान की साइड पे टोटली मनफी है। हमने देखा कि बहुत से चैनल्स भी यहाँ लॉन्च किए जाते हैं नैरेटिव शेपिंग के लिए, लेकिन वो भी उर्दू में लॉन्च कर दिए जाते हैं। यहाँ पर कोई इंग्लिश का जो है एबिलिटी जो है, ऐसी कोई इंग्लिश स्पीकिंग इंटेलिजेंसिया जो है उसको ग्रूम ही नहीं किया जा रहा, जिसमें ये कैपेबिलिटी हो, ये सलाहियत हो, ये कैपेसिटी हो कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने रख सके। उल्टा पाकिस्तानी अदालतें और सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो अंग्रेज़ी ज़ुबान जो थोड़ी बहुत रह गई है पाकिस्तान में, उसको भी ख़त्म करने के पीछे दरपा हैं कि इसको भी किसी तरह से ख़त्म कर दें, CSS को उर्दू में कर दें, फ़लाँ चीज़ को कर दें। ये बड़े गंभीर इशूज़ हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। इम्तियाज गुल साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। इम्तियाज आप सवाल पूछिए। साजिद साहब मैं एक मुख्तसर सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। ये बताइए कि आपने भी पुरुमीद
पूरी उम्मीदी का इजहार किया शुरू में, ऑप्टिमिज्म जी, तो इसमें इस मीटिंग को हम क्यों पूरी उम्मीद समझे? इसमें से क्या निकलेगा? जी, पाकिस्तान और अमेरिका के लिए क्या अच्छा निकलेगा इसमें, तमाम तर ऑडिटिस के बावजूद? इसके बावजूद देखें, पाकिस्तान एक एतमाद की फजा बहाल हो रही है, नंबर 1। दूसरा, सोल सुपर पावर जो है वो रीजन में रिविजिट कर रही है अपनी फॉरेन पॉलिसी को, इसका दूसरा। तीसरा, ये आगे चल के इस चेंज हो सकता है फाइनेंशियल पैकेजेस में, डिफेंस के अखराजात में और दूसरी चीजों में, लेकिन ये अभी बेबी स्टेप है, अभी आइस मेल्ट हो रही है। मैं अभी इसको पॉजिटिव देखता हूं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको हमें सीरियस लेना चाहिए। पाकिस्तानी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और सारी चीजों को सीरियस आगे लेना चाहिए। और देखें, इस चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए कि यूएस इज द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट, और ओबामा और चेंज हो चुका है। रशिया और चाइना के जो जिन बोतलों से निकले थे वो वापस जाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है, और पाकिस्तान के लिए इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड विंडो। अच्छा सर, वो सवाल वहीं रह गया कि जो आपने बहुत तनकीद की, हमने भी बहुत तनकीद कर दी, सब हम तनकीद में शामिल हो गए ये कहने के लिए कि पाकिस्तान के फॉरेन मिशंस उस तरह से काम नहीं कर रहे जैसे उनको करना चाहिए। आपने बताया टैक्स वाली बात, तो आपने बहुत ही रेलेवेंट एग्जांपल बताई कि कैसे जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे जो वो अपना काम बिल्कुल ठीक नहीं कर पा रही, मतलब वो तो बिल्कुल फेलियर है। लेकिन क्या करना चाहिए पाकिस्तान के मिशन को, वाशिंगटन के अंदर पाकिस्तान के मिशन को क्या कुछ करना चाहिए जो वो नहीं कर पा रहा? देखें, सबसे पहले तो इस ट्रिप को, और अब मैं छोटी सी दूसरी मिसाल देना चाहता हूं कि कल सिर्फ 2 ह्यूस्टन के बिजनेसमैन, इन्होंने कोशिश की है कि बिजनेसमैन मिले आके प्राइम मिनिस्टर साहब से। सिर्फ ह्यूस्टन से 2 पाकिस्तानी बिजनेसमैन आके मिले। मेरे ख्याल में और भी कई का पाकिस्तानी बड़े बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, किसी को नहीं बुलाया गया, नंबर 1। और दूसरा, फोकस होना चाहिए था कि फॉर्च्यून 500 के अमेरिकन बिजनेसमैन सीईओज मिलते हमारे प्राइम मिनिस्टर से और वादा करते कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। ये डिप्लोमेटिक मिशन का फर्ज था कि उनके साथ मीटिंग्स अलाइंड की जाती। सिर्फ 2 ह्यूस्टन से बिजनेसमैन बुला के सामने बिठा देना, इट डजंट फुलफिल एनीथिंग। एक तो मैं ये फेल्योर है। आप ये कह रहे हैं कि ह्यूस्टन के पाकिस्तानी निजात बिजनेसमैन के अलावा जो की अमेरिकन कंपनीज हैं, बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, जो 500 बड़ी अमेरिकन कंपनीज हैं, उनमें से किसी भी बिजनेसमैन, किसी भी सीईओ के साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सिंगल इंटरेक्शन नहीं, सिंगल इंटरेक्शन नहीं, एक भी सिंगल इंटरेक्शन नहीं। मेरे एक और शीला डिक्सन से मीटिंग कराने की बजाय, मेरे साथ जल साहब ये चंद कराने की बजाय मीटिंग ना कराते, मीटिंग किसी से ना कराते। वरना तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ऐसे सेनेटर और कांग्रेसमैन होने चाहिए थे जो हमारी अमेरिकन पॉलिसी पे इंपैक्ट रखते हैं, जो व्हाइट हाउस में आना जाना है, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के साथ अलाइंड लॉ मेकर हैं, जिसमें हमारे लिंडसी ग्रैम हैं और कई ऐसे सेनेटर मौजूद हैं, कई ऐसे कांग्रेसमैन मौजूद हैं। दोज आर अलाइंड विद द रिपब्लिकन पार्टी और दोज आर अलाइंड विद डोनाल्ड ट्रंप। शीला डिक्सन से मीटिंग से तो अच्छा था मीटिंग ना कराई जाती। ठीक, हाँ, मेरे साथ है ये जल साहब, 3 मिनट हैं मेरे पास। ये तो फिर एक ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ बहुत एक पॉजिटिव चीज़ है कि अमेरिका के सदर ने खुद से ख़त लिखा, उसके बाद अमेरिका के सदर व्हाइट हाउस की तरफ से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दावत दी गई और हमें पाकिस्तान में हमने उसको बहुत उसकी तारीफ़ भी की है, बहुत सराहा, बहुत पॉजिटिव हम लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है इन इवेंट्स को हैंडल करने की, ग्राउंड के ऊपर उनको प्लान करने की, एनविजन करने की, एंगेज करने की, वो सीरियसली लिमिटेड है। और चूंकि हम अपनी तारीफ़ें इतनी ज़्यादा करते हैं, एक सेल्फ प्रेज मोड में हम रहते हैं, हमारा मीडिया भी रहता है, इसलिए ये चीज़ें जो अभी तारड़ साहब बात करें, मुझे यकीन है कि कोई 100 लोग होंगे उनका दिल चाह रहा होगा कि तारड़ साहब को भी और मुझे भी मार ही दें साथ, ये सुन के इसका मुझे खतरा है। जल साहब, ये जो आंखें खुल रही हैं, ये जो बातें वो कर रही हैं, तो बड़ी टैक्स रिटर्न आप अपने फाइल न कर पाएँ, यहाँ सारे कंट्री को बंदूक पे खड़ा किया हुआ है। जल साहब क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, ये चीज़ें तो बिल्कुल फेलियर हैं, लेकिन जहाँ तक बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग्स वगैरह का ताल्लुक है, वो हो सकता है कि हमारी एम्बेसी को मौका ही ना दिया गया हो, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने जुल्फी बुखारी वगैरह ऐसे लोग भेजे हुए थे जो पाकिस्तानियों को कांटेक्ट कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि उनको इकट्ठा किया जा सके। तो हो सकता है कि जो हमारी एम्बेसी है उसको शायद वो मौका ही नहीं दिया गया। ये प्राइवेट जो हमारे लोग जाके वहाँ पे या गवर्नमेंट के लोग वहाँ पे जाके ये काम करते रहे हैं, ये मैंने पहली दफ़ा देखा। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई ज़रूरत थी। ये एम्बेसी जो वहाँ पे मौजूद है और जिसका कांटेक्ट भी होंगे लोगों के साथ, उन्हीं को टास्क देना चाहिए था। मुझे शुबा है
कि जो कुछ लोग पीटीआई से पहले जाके वहाँ इस काम पे लगे हुए थे, हो सकता है ये उनका फेलियर हो। सो ये देखना होगा। इस दौरे के बाद भी आप देखेंगे जो रिजल्ट्स आएंगे उसके ऊपर भी हम एनालिसिस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें आइंदा के लिए हमें खुलेंगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद होगी कि अमेरिका के एक बड़े प्रोमिनेंट सेनेटर जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के बड़े करीब हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, इम्तियाज गुल साहब को नाम याद होगा, वो जब पीछे आए तो उन्होंने कहा जी बेहतर यह है कि हम आपको फ्री ट्रेड की ऑफर करें ताकि आपको इकोनॉमिकली फ़ायदा पहुंचे। और रज़ाक दाऊद साहब ने कहा था कि फ्री ट्रेड करने के लिए जो प्रोसेस है जनवरी वो बड़ा 2019 लंबा में है और शायद वो, हाँ जी, वो शायद बड़ा लंबा हो। लेकिन आप मार्केट एक्सेस की बात कर सकते हैं, वो उसके लिए आपको वहाँ बिजनेस कम्युनिटी से भी राब्ते करने चाहिए थे कि आपको मार्केट एक्सेस भी मिले, गवर्नमेंट भी दे, लेकिन प्राइवेटली भी ये काम करना चाहिए था। वो लगता था कि अमेरिकन गवर्नमेंट उसके ऊपर पॉजिटिव होगी क्योंकि वो सेनेटर साहब जो है उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी था यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में। तो चीज़ें मेरा ख्याल है कि इंडिकेशंस हमें मिलती रही हैं। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि इस पर काम उस तरह क्यों नहीं किया गया। ये अपॉर्चुनिटी थी जिसको पूरी तरह हमें कैश करना चाहिए था, बिजनेस नुक्ता निगाह से भी, इन्वेस्टमेंट के नुक्ता निगाह से। सही कह रहे हैं। जलसा वक्त हमारा खत्म हो गया है, मुझे प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। जनाब अमजद शुएब साहब का, साजिद तारड़ साहब का, इम्तियाज़ गुल का, नाज़रीन बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये डिस्कशन जिस तरह से हुई, जिस तरह से ये डिस्कशन इवॉल्व हुई, इसमें जो इंकशाफात हुए, ये कोई साजिश नहीं थी, ये सब चीज़ें आपके सामने एक लाइव प्रोग्राम में अनफोल्ड हुई हैं। और इसको देख के यही लगता है कि जहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चूँकि अमेरिका के सदर का एक विजन है कि अफगानिस्तान से निकलना है, एक फेस सेविंग चाहिए, वो एक प्रॉपर तरीके से वहाँ से विड्रॉ करना चाहते हैं। और अमेरिका का ये सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये ओबामा की तरह कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली का मदाह नहीं है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट भी नहीं है न्यू दिल्ली के साथ, उसका पूरा वर्ल्ड व्यू जो है वो डिफरेंट है। तो हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन लगता है कि कैपेसिटी हमारी जो है उन चीज़ों को कैश करने की, खेलने की उतनी नहीं है। कल हो सकता है हम इसके हवाले से हम दोबारा भी एक डिस्कशन करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे। कल आपसे फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।